होता ये है कि आपकी कमिटमेंट उसके साथ ये होती है कि 50% पहले देनी है और 50% जब दुबई एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे तो तब आपने पेमेंट देनी है और फिर आप पेमेंट उसको कर देते हैं ट्रांसफर। और एज पर एजेंट की कमिटमेंट उसका बंदा भी आता है, वहां से आपको पिक करता है और पिक करते साथ ही आपको ले जाता है ऐसी अननोन लोकेशन। आपको पता है यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर बड़े बड़े, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सऊदीया की भी, दुबई की भी, बड़े बड़े रेगिस्तान है, डेजर्ट्स हैं, हजारों किलोमीटर फैले हुए हैं। उधर बंदा क्या, बंदे की जात नहीं, उधर आपको जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो मेरा भाई फिर उसके बाद आपका रह क्या जाता है। अब होता यह है कि सम टाइम ये भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि 2-2, 3-3, 48 घंटे के वीजे के ऊपर बुलाया जाता है और फिर जब आप वहां पे चले जाते हैं 6-6 महीना आप स्टे कर लेते हैं, किसी तरह भी आपने गुजारा कर लिया, मर मुर के घिस पिट के गुजारा कर लिया। फिर जब आप कोशिश करते हो कि यार मैं पाकिस्तान वापस जाऊं, इंडिया वापस जाऊं, जहां से भी आप आए हैं, आप कोशिश करते हैं कि उस एजेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, उल्टा आप लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्यों कि आपका वीजा ही 2 दिन का होता है, आपका वीजा ही 1 महीने का होता है और आपने ओवरस्टे किया होता है और आप आते भी इलीगल हो, आपका कोई सिर पैर नहीं होता। क्योंकि हम लोग माशाल्लाह टिकटॉक की वो स्वाइप करते रहते हैं, फेसबुक को स्वाइप करते रहते हैं, उसके ज्यादा तो हमें पता ही नहीं है। वीजा जब आ जाए हम चेक ही नहीं करते, हम कहते हैं ओ बल्ले बल्ले फुप्पी ताया चाचा असी चले हैं बाहर, रियाल धर्म कमांड हूं असी वापस नहीं जा आमना। अब आप रेगिस्तान में उधर खड़े हैं, अब मुझे बताएं क्या करेंगे। 15-14 लाख रुपया आप लगा के वहां पे जाते हैं, आपको तो अच्छा भला फ्रीलांसर वीजा मिल जाता, हो सकता है थोड़े से आप पैसे और लगाते मल्टी एंट्री वीजा मिल जाता, लेकिन नहीं, आपने उसकी बात सुनी क्योंकि यहाँ पे तो मान गया नहीं बैठा है, आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा, आपने वो नहीं पिक करनी। समटाइम ये होता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन सही दे रहे होते हैं, यार तुम इतने इन्वेस्टमेंट करो, तुम इतने तगड़ी इन्वेस्टमेंट करो, लोग नहीं सुनते।